मॉर्निंग बच्चे, मुझे विश्वास है कि आप लोग जो है इस कोरोना संक्रमण काल में अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आशा उम्मीद करता हूँ कि आज जो क्लास लिया जा रहा है क्लास 9 का पहला चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपना कामयाबी हासिल करेंगे। तो मैं आप लोगों को क्लास 9 का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन। क्या है? विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन में सबसे पहले हमें विज्ञान के बारे में जानना है, उसके बाद मापन के बारे में जानना है। तो आप लोग पहले से जान रहे हैं विज्ञान जो है, विज्ञान किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। विज्ञान पढ़ने से क्या होता है, विज्ञान कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा हमें जानना है। विज्ञान जो है के द्वारा विशेष ज्ञान मिलता है, विशेष ज्ञान को प्रदान करने वाले शास्त्र को विज्ञान कहते हैं। अर्थात विशेष ज्ञान यानी कोई भी चीज को जो हम लोग कार्य करते हैं अपने जीवन में, उसके बारे में पूर्ण रूप से विशेष रूप से ज्ञान होना ज्ञान कहलाता है। इसे वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया गया है। विज्ञान का परिभाषा है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये याद रखना है, विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात विज्ञान के द्वारा जो भी बातें बताई जाती है वह प्रयोग करने के बाद फिर उसका परीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है। उसके बाद जो है जो ज्ञान प्राप्त होता है वैज्ञानिकों के द्वारा, यानी वैज्ञानिक शोध करके पूर्ण रूपेण से ज्ञान को प्राप्त करके उसको जो है विज्ञान के माध्यम से जानकारी देते हैं। इसलिए विज्ञान का परिभाषा हमें याद रखना है। विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब जो है हम लोग समझेंगे कि ये विज्ञान जो है इसकी कितनी शाखाएं हैं, मुख्य कितनी
शाखाएं होती हैं। तो विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं हैं। विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। पहला हो गया भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान तथा दूसरा जो है वो है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान हमारा जो है विज्ञान की ये दो मुख्य शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान के माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन में जिन कार्यों को करते हैं, जैसे चलना, टहलना, साइकिल चलाना, दौड़ना, ये सब अपने जीवन में जो हम लोग कार्य करते हैं दैनिक जीवन में, ये भौतिक विज्ञान के तहत इसका अध्ययन होता है। और जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं इस संसार में, उन जीवों के बारे में जीव विज्ञान के द्वारा जो है अध्ययन करना है। उसमें प्राणी भी आ सकता है, जंतु भी आ जाएगा और जो है पादप भी आ जाएगा। ये दोनों जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत में इसका अध्ययन होगा। यानी जितने भी प्रकार के प्राणी उसके बारे में तो हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन के रूप में ये लिखा जा सकता है कि भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। इसको आंसर के रूप में याद रखना है कि भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं। नंबर फर्स्ट भौतिकी। भौतिकी तथा सेकेंड में है रसायन शास्त्र। सबसे पहले विज्ञान की दो शाखा, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं जिसमें भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र। इसे याद रखेंगे क्योंकि ये जो है विज्ञान की शाखा है और इसके अंतर्गत में विभिन्न प्रकार की चीजों का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में विज्ञान की अलग अलग जो शाखाएं हैं उनमें अलग अलग चीजों की अध्ययन किया जाता है। इसलिए हम विज्ञान के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, विज्ञान की शाखाएं के बारे में, शाखाओं के बारे में, दो शाखाएं मुख्य शाखाएं हैं। उसके बाद फिर भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं जिसके बारे में भी याद रखना है कि भौतिक विज्ञान की जो दो शाखाएं हैं उसमें पहला है भौतिकी और दूसरा है रसायन शास्त्र। फिर हम
जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। वनस्पति विज्ञान पहला हो गया, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और दूसरा हो गया प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी देखा कि विज्ञान जो है, विज्ञान का जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं और भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। इस तरह से विज्ञान को इस तरह से बांट करके अध्ययन जो है किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है अलग अलग चीजों का अध्ययन कैसे किया जाता है, क्यों इसको बांटने का जरूरत पड़ा। तो किसी भी चीज को अच्छा ढंग से पढ़ने के लिए, किसी भी चीज के बारे में अच्छा से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें वर्ग में बांटना जरूरी होता है, और जिससे कि वस्तुओं का अध्ययन आसानी से हम कर सकते हैं। इसीलिए विज्ञान को पहले दो भागों में बांटा, विज्ञान की दो शाखाएं बनाया, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, और फिर उनमें भी दो भाग बना करके जो है अध्ययन किया गया। तो हम लोग देखेंगे कि वैज्ञानिक जो है किस आधार से काम करते हैं। वैज्ञानिक जो है वो काम करते हैं, वो काम करने का जो तरीका है, उसकी जो है विधियां होती हैं, उसका 5 मुख्य अंग होता है। ऐसा क्यों किया गया कि वैज्ञानिक जो काम करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक काम करने का जो तरीका है वैज्ञानिकों का, वो जो है वो 5 विधि से वो करते हैं। इसको हम लोग जानेंगे। वैज्ञानिक की क्रिया विधि जो होती है वो 5 विधि होती है, उसकी 5 तरह से वो जो है अध्ययन करते हैं। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, जानेंगे। किसी भी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके के मुख्य जो है 5 अंग हैं, याद रखना है इसको। वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग होते हैं। वैज्ञानिक विधि के मुख्य 5 अंग हैं। कितने अंग हैं? 5 अंग। वैज्ञानिक जो कार्य करते हैं, किसी भी चीजों का अध्ययन वैज्ञानिक जब करते हैं, रिसर्च करते हैं किसी भी चीजों पर अध्ययन करने के लिए, तो वो करते क्या है, उसको जो है ना 5 उसका अंग है। 5 अंग में कौन कौन अंग है? पहला जो है वह है घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण। पहला, घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण। सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण। पहला। दूसरा है संभावित कारणों का अनुमान लगाना। संभावित कारणों का अनुमान लगाना, यानी जब
वैज्ञानिक किसी चीज का अनुसंधान वो करते हैं तो पहले वो घटनाओं का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते हैं। परीक्षण मतलब जांच करते हैं। कोई भी घटना जब होती है तो उसके पीछे क्या कारण, उस कारण को जो है वो पता करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसकी जांच करते हैं। तब जो है वो जांच करने के क्रम में दूसरा जो उनका जो तरीका होता है वो क्या है, संभावित कारणों का। उन्हें पता तो क्लियर नहीं हो सकता है, डायरेक्ट तो पता नहीं हो सकता यही कारण, ये कारण ऐसा हुआ है, ये कारण है। कोई भी घटना जब घटती है तो ये नहीं डायरेक्ट पता चल सकता है, लेकिन उनमें संभावित कारण, जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जा रहा है और मोटरसाइकिल से और रोड में अचानक जो है एक्सीडेंट कर जाता है। जब एक्सीडेंट कर जाता है तो वहां पे कोई आदमी नहीं है। जब वहां पहुंचते हैं तो वो अनुमान लगाता है कि इसको क्या हुआ होगा। वो जानता नहीं है, वो देखा नहीं है, वैज्ञानिक उसे देखे नहीं है, जिसका परीक्षण कर रहे हैं वो संभावित कारण का पता लगाते हैं। इस तरह से कोई आदमी जो है एक्सीडेंट कर गया रोड के किनारे में, तो आदमी जब जाता है तो देखता है कि इसका ये हुआ होगा। अरे लगता है कि ऐसा किया होगा कि इधर से गाड़ी आई है, कोई ठोकर इसको लगा दे, जिसके कारण ये डेथ कर गया, एक्सीडेंट हो गया। ऐसा जो है संभावित कारण कोई अपने अपने तरीका से जो है लगाते हैं। उसी प्रकार से वैज्ञानिक जब घटनाओं का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते हैं तो उस क्रम में, उसी क्रम में जब वो काम कर रहे होते हैं तो 5 तरीका अपनाएं। पहला तो परीक्षण किया, दूसरा संभावित कारण, जितना कारण है हो सकता है कि इस तरह से हो सकता है, वो संभावना व्यक्त करते हुए जो है उसके कारणों का अनुमान लगाते हैं। दूसरा, तीसरा तरीका जो है वो है परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करते हैं। परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा, परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच, उन कारणों की जांच करते हैं। ये तीसरा तरीका है। ये नियम जो है, पहला घटनाओं का सावधानीपूर्वक परीक्षण, दूसरा संभावित कारणों का अनुमान लगाना, तीसरा काम उनका होता है कि वो संभावित जो कारण का अनुमान लगाया उन कारणों का परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे और उस पर प्रयोग करेंगे। प्रयोग के द्वारा उन कारणों की जांच करेंगे, प्रयोग करके कि ये हकीकत है कि नहीं। क्योंकि कहा जा रहा है कि सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध बारी क्रमानुसार परीक्षण करेंगे, प्रयोग करेंगे, परीक्षण करेंगे, तब जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको विज्ञान कहते हैं। तो परीक्षण करते हैं, जो संभावित कारण जो उनको लगता है उनके बारे में वो सोचते हैं, विचार करते हैं और प्रयोग करके उसकी जांच करते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है कि मेरी हकीकत यही बात के कारण ये घटना घटी है, तब जो है उसको इस तरह से जांच करके तब वो जो है उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये तीसरा तरीका है कि परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच। फिर चौथा जो है विधि इसमें है जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जांच के बाद, जांच करने के बाद वह जो है वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और पांचवा जो है लास्ट में है आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। आवश्यकता अनुसार
इच्छानुसार विचारों और सोच में परिवर्तन करना। इस प्रकार से वैज्ञानिक विधि के मुख्य 5 अंग ये होते हैं। वैज्ञानिक विधि यानी वैज्ञानिक जो कार्य करते हैं, किसी भी चीज पर जब वो प्रयोग करते हैं और वो निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, तो निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए अर्थात किसी भी चीज पर जब वो शोध कर रहे होते हैं तो उनका ये 5 अंग है। इसको याद रखना है कि वैज्ञानिक विधि के कितने अंग है, तो 5 अंग है। इसको रखना है कि घटनाओं का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाता है, संभावित कारणों का अनुमान लगाना होता है, फिर परीक्षणों और प्रयोगों के द्वारा उन कारणों की जांच होती है और जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने विचार और सोच में परिवर्तन भी हो सकता है। इस तरह से विज्ञान के बारे में वैज्ञानिकों ने जब विज्ञान का जो है तो के बारे में वो कार्य करते हैं, जब किसी भी घटनाओं का वो पता करना चाहते हैं तो उनका तरीका ये 5 तरीका लगा करके वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उस निष्कर्ष का निचोड़ जो है लिख करके हम विद्यार्थियों को देते हैं ताकि वो ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में वो सफल है, अपने जीवन को सफल बनाए। तो बच्चों, आज जो है मैं इतना ही आप लोगों से आशा रखता हूं कि आज मैंने जो बताया विज्ञान के बारे में, इसकी परिभाषा को सही सलामत से याद करना है, सही तरीका से याद करना है। विज्ञान का जो शाखाएं हैं उनके बारे में याद रखना है। कितनी शाखाएं हैं, तो मुख्य 2 शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं, भौतिकी और रसायन शास्त्र, और जीव विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। और आगे जो है वैज्ञानिक अपने तरीके से जो काम करते हैं, वो जो तरीका है उनका काम करने का, उसका जो है कितने अंग हैं, वैज्ञानिक विधि के कितने अंग हैं, मुख्य अंग, तो वो 5 अंग हैं जो कि आपको बताया गया है। इस प्रकार से विज्ञान जो है एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा निरंतर ज्ञान होते रहता है। यानी विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि विज्ञान क्या है, एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है और इस तरह से वैज्ञानिक अपने कार्यों को करते हैं। अब अगला जो बात है इसमें है मापन। विज्ञान के बाद आया है मापन। मापन जो है वो किसी भी चीजों को मापने के लिए मापा जाता है। तापमान है शरीर का, उसको मापा जाता है ना। इस तरह से उसकी एक मात्रक होती है। तो मात्रक मतलब इकाई होती है जिसके द्वारा जो है उसको जो है